Hello everyone, I am here Moitri and welcome back to my channel. So in today's video, I am going to discuss about 10 things that you should know if you are planning to move to Switzerland for a long term stay like for 1 year or more than that. तो मुझे स्विट्जरलैंड आए हुए 3 महीने हो गए हैं और मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किए हैं जिसमें मेरा कुछ फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं अबाउट सम प्रोसेसेस लाइक यहाँ पे आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, ये सब। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बना के आप लोगों का ये क्वेरीज मैं क्लियर कर दूँ। तो आज मैंने कुछ 10 पॉइंट्स सिलेक्ट किए हैं जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरी है सो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन माय इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड माय फेसबुक पेज। इन तीनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट और आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। Point is how to enter in Switzerland. So this is very obvious, हम सबको पता है कि किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए हम लोगों को एक लीगल परमिट लगता है जिसको हम वीजा बोलते हैं। तो स्विट्जरलैंड आने के लिए भी आपको वीजा करवाना पड़ेगा। So अगर आप इंडिया से लॉन्ग टर्म स्टे के लिए स्विट्जरलैंड आ रहे हैं तो इसके पीछे 3 मेन रीजंस हो सकते हैं, लाइक फॉर 1 जॉब, फॉर 2 is for higher study and 3 for dependable, like मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रहने के लिए। तो ये 3 मेन कैटेगरी हो सकता है जिसके लिए आप स्विट्जरलैंड लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आएंगे। तो इसके लिए आपको वीजा करवाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में आपको डायरेक्ट एम्बेसी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज अ लीगल ऑथराइज्ड एजेंसी दैट इज VFS Global who deals with all these visa processes. So this is like a media who will contact between the embassy and you. तो VFS Global के वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कर लेना। तो वहाँ पे जाके आपको आपके पर्पस के वाइज सारा जो पेपर्स है वो सबमिट करना पड़ेगा एंड दिस इज मोस्टली विद इन 1 month you will get your decision. लेकिन अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और इंडियन हैं, लाइक हम लोग थे पोलैंड में और हम पोलैंड से स्विट्जरलैंड शिफ्ट हुए हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री के साथ स्विट्जरलैंड का क्या रूल है वगैरह वगैरह। लाइक हम लोग के जैसा था कि वी हैव टू गो टू द वार्सो दैट इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वहाँ पे स्विस एम्बेसी जाके हम लोग को सारा पेपर्स जो है सबमिट करना पड़ा। Then after 1 month we got our visa. तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा वीजा करवाने के लिए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं छोटा करके इंक्लूड कर देती हूँ, दैट इज द ट्रैवलिंग। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया से ट्रैवलिंग के लिए। तो अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी के साथ आ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल दिस वीजा। बट अगर आप इंडिविजुअली और पर्सनली करवाना चाहते हैं तो फिर आपको VFS Global के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, हाउसिंग। स्विट्जरलैंड तो आ गए, अब रहेंगे कहाँ? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वोको। वोको इज एक्चुअली बजट एकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आपको एक अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो अपार्टमेंट ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारा अच्छा वेबसाइट्स है, लाइक फ्लैटफॉक्स, होमगेट, इमोबिलियर्स। इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सब वेबसाइट में जाके आप आपके प्रायोरिटीज के वाइज, अपना बजट के वाइज अपना घर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे घर ढूंढने के लिए एक और प्रोसेस भी है, दैट इज द फेसबुक ग्रुप्स। यस, एक्चुअली जैसे हम जूरिक में रहते हैं तो यू विल फाइंड अ फेसबुक ग्रुप लाइक
हाउसिंग इन ज़ुरिक और अपार्टमेंट्स इन ज़ुरिक, ऐसा करके बहुत सारा ग्रुप्स होता है जहाँ पे आप अपने बजट के वाइज, अपने प्रेफरेंस के वाइज अच्छा एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे लोग बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या फिर आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन करके अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं कि दैट दिस इज मैत्री मुखर्जी, आई वांट अकोमोडेशन फॉर 2 people, माय बजट इज फ्रॉम हियर टू दिस टू दैट, सो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ऐसे करके आप अपना एक एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं। तो अगर वहाँ पे किसी के पास आपके अकॉर्डिंग अपार्टमेंट होगा तो वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ऐसा ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटीज में होता है। तो आप अगर जेनेवा में आते हैं तो आई एम श्योर यू विल फाइंड सम फेसबुक ग्रुप्स इन जेनेवा ऑल्सो, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप जब आ रहे हैं स्विट्जरलैंड, उससे लाइक 4 to 5 months बिफोर यू हैव टू स्टार्ट योर रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे घर ढूंढना इतना आसान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको घर पसंद हो गया लेकिन उसका लोकेशन या उसका बजट आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर का बजट बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली है, लोकेशन भी अच्छा है, लेकिन घर बहुत छोटा हो गया। ये सारा प्रॉब्लम हम लोग डील कर चुके हैं। हम लोग स्विट्जरलैंड आए दिसंबर में, लेकिन आपको पता है हम घर ढूंढना स्टार्ट किए थे बैक इन जून। सो हम लोग को ऑलमोस्ट 4 to 5 months लग गया एक अच्छा पॉकेट फ्रेंडली घर ढूंढने में। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू ऑल टू स्टार्ट योर सर्च बिफोर 4 to 5 months of your coming. And the third point is expensive. So हम सबको पता है स्विट्जरलैंड इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। तो अगर आप कुछ एशियन कंट्रीज से आ रहे हैं लाइक इंडिया, तो स्विट्जरलैंड तो आपको एक्सपेंसिव लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ अलग यूरोपियन कंट्री से भी आ रहे हैं, लाइक हम लोग आए पोलैंड से, अगर आप जर्मनी या इटली से आ रहे हैं तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। इवन फ्रॉम यूएसए, अगर आप यूएसए से भी स्विट्जरलैंड आ रहे हैं तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगने वाला है, क्योंकि स्विट्जरलैंड यूएसए से ऑलमोस्ट 45 to 50% ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का प्राइस आपको 2 to 2.5% ज़्यादा देना पड़ेगा फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये एक पॉइंट है। तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप जो कुछ बहुत एसेंशियल चीज़ है वो आप आने के वक्त आपके साथ लेके आए, लाइक सम विंटर क्लोथ्स। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और आपको गुड विंटर जैकेट्स, गुड विंटर बूट्स की ज़रूरत होगा। तो अगर आप वो अपना होम कंट्री से ला रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा विंटर जैकेट और विंटर बूट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज ऑलमोस्ट 2 to 3 times मोर देन जर्मनी और इटली और फ्रांस। और यहाँ पे एक अच्छा बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग करने के लिए जो जर्मन बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला जो शॉपिंग के लिए जर्मनी या इटली जाके वहाँ से शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी, इटली और फ्रांस के साथ। तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम है। तो अगर आप जूरिक, हम लोग जूरिक में रहते हैं, अगर आप जूरिक, बसल, जेनेवा, बर्न ऐसा कुछ में बड़ा सिटी में रहते हैं तो उसका नज़दीक जो आपका बॉर्डर पड़ेगा आप वहाँ पे जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सेव सम मनी। उसके अलावा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में हर एक चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, बट यू नो नीड टू वरी, बिकॉज अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं तो you will be highly paid, because Switzerland itself is a very very highly paid country. अगर आप जॉब करने के लिए आते हैं या फिर फंडेड स्टूडेंटशिप के लिए आते हैं लाइक PhD और समथिंग एल्स, तो भी आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपका मंथली एक्सपेंसेस के 2.5 times to 3.5 times मोर होगा।
सो यू नो नीड टू वरी, एक्सपेंसेस ज्यादा होगा लेकिन आपको सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलेगा। और अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं तो भी आपको जॉब करने का, लाइक पार्ट टाइम जॉब करने का एक मौका मिलेगा। बट देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस अबाउट द वर्किंग आवर्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो दिस वेरीज फ्रॉम कैंटन टू कैंटन। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा सैलरी भी मिलेगा। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थ्रू आउट द स्विट्जरलैंड इज वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बहुत अच्छा है। अगर आप मेन सिटी से थोड़ा दूर कुछ आउटस्कर्ट्स एरिया में रहते हैं या फिर कुछ विलेजेस में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो भी आपको मेन सिटी के साथ कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन यहाँ का जो नाइट सर्विस है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप लेट शिफ्ट में काम करते हैं तो भी आप कभी भी अपना काम खत्म करके पीसफुली अपने घर पहुंच जाएंगे। यहाँ का जो मेन मोस्ट फेमस जो वे है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है ट्रेन। मैक्सिमम लोग ट्रेन में ही जाना आना करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको बस, ट्राम, फेरीज ये सब मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा चीज है, दैट इज मंथली पासेस। तो अगर आप आपके घर से लेके आपका जो वर्क प्लेस है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके और जोन कैलकुलेट करके अगर आप एक मंथली पास ले लेते हैं तो ये आपको थोड़ा चीपर रेट में मिल जाएगा। तो क्या होगा, आपको डेली टिकट खरीदने का जरूरत नहीं होगा। और ये जो मंथली पास है ये बस, ट्रेन, फेरीज, ट्राम सब में एप्लीकेबल है, तो आप कहीं भी इसको यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग रहते हैं 110 जोन में इन ज़ुरिक, और मेरा हस्बैंड का जो ऑफिस है वो भी 110 जोन के अंदर ही है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक 110 जोन का जो मंथली पास है वो हम लोगों ने ले रखा है। तो अगर हम उसके बाहर जाते हैं कहीं घूमने या फिर वीकेंड्स में किसी फ्रेंड के घर घूमने जो 110 जोन के बाहर रहते हैं, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ेगा फॉर दिस जोन ओनली। लेकिन विद इन 110 जोन वी कैन ट्रैवल एनीवेयर विद आवर मंथली पासेस। और हम लोगों को ये मंथली पास का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज द 85 फ्रैंक्स पर पर्सन पर मंथ। तो लेकिन ये जोन टू जोन और कैंटन टू कैंटन वेरी करता है। दिस इज नॉट सिमिलर इन एवरी प्लेसेस। लाइक मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया हो जाए। एंड दिस इज अनदर नाइस थिंग, दैट इज द हाफ प्राइस कार्ड। एक्चुअली ये एक कार्ड है या फिर आप टिकट भी बोल सकते हैं। दिस कॉस्ट 185 फ्रैंक्स पर एनम। लाइक एक साल के लिए अगर 185 फ्रैंक्स दे के आप ये हाफ प्राइस कार्ड ले लेते हैं तो थ्रू आउट द स्विट्जरलैंड इन एवरी टिकट यू विल गेट 50% ऑफ। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर आप मंथली पासेस लेते हैं तब ये हाफ प्राइस कार्ड इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब हाफ प्राइस कार्ड को आप मंथली पासेस के अलावा सारे टिकट्स में अप्लाई कर सकते हैं। So now the sixth and one of the most important point is health insurance. So if you are in Switzerland then you must have to have a health insurance. और यहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है वो सारे के सारे प्राइवेट कंपनीज है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीप ऑप्शंस भी है लाइक स्विस केयर, बट अगेन दिस इज नॉट सेम इन एवरी कैंटन। और यहाँ का जो एक और बात है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए वो है, जिस दिन आप स्विट्जरलैंड एंटर कर रहे हैं आपको उस दिन से ही जो आपका हेल्थ केयर है और हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको लेना पड़ेगा। लाइक हम लोग स्विट्जरलैंड आए, एंटर किए 1 दिसंबर इन 2020, बट हम लोगों ने जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो परचेस किया 13 जनवरी 2021, लाइक आफ्टर 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ। लेकिन हम लोगों को पे करना पड़ा फ्रॉम द दिसंबर 2021। तो ये यहाँ का सिस्टम है, दिस इज द स्विस लॉ, वी कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे रहने के लिए आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए।
द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लैंग्वेज। स्विट्जरलैंड में 4 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज जर्मन, फ्रेंच, इटालियन एंड रोमन्स. But in most of the part of Switzerland, like in 60% of part, you will find German spoken people because German यहाँ का सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है. लेकिन यहाँ का एक बहुत अच्छा चीज़ ये भी है कि यहाँ का लोग बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं. So you will not have a problem to communicate with the local people or your neighbors in supermarket, in any offices, क्योंकि यहाँ का लोग बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं. So the next most important point is work-life balance. So if you are in Switzerland, then I can assure you that you will have a very good work-life balance. क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अर्ली राइजर होते हैं. लाइक वो सुबह 8 से 9 बजे तक अपना काम शुरू कर देते हैं और इवनिंग में 4 to 5 PM वो अपना काम ऑफिस का जो है सारा निपटा के बाकी पूरा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं. और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारा एनुअल हॉलीडेज, एनुअल लीव्स मिलता है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. और यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ है, वो है संडेज. संडेज आर रियली स्पेशल हियर बिकॉज इंडिया में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि संडे में हम घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, या फिर शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं, लॉन्ड्री करते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे संडे सब कुछ बंद रहता है. एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड इन संडे. सो अगर आपको शॉपिंग करना है, कुछ ग्रोसरीज खरीदना है, तो वो आपको सैटरडे में ही कंप्लीट कर लेना पड़ेगा. नहीं तो संडे में यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है. क्योंकि यहाँ पे संडे लोग पूरा रेस्ट करते हैं, लाइक पूरा रेस्ट मूड में रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेजर टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि जो कमिंग वीक है उसमें वो पूरा एनर्जी के साथ अपना काम शुरू कर सके. इसलिए संडे यहाँ पे सब कुछ बंद रहता है. लेकिन कभी कभी वो हाइकिंग में या फिर स्की करने के लिए ये सब लोग जाते हैं, लेकिन जो शॉप वगैरह सुपरमार्केट्स होता है ये सब संडे को बंद रहता है. तो यहाँ पे एक और बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो मोस्ट ऑफ अस नो दैट स्विट्जरलैंड इज रियली वेरी फेमस फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. और ये माना जाता है कि स्विट्जरलैंड का क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. लाइक लाइफ इज रियली स्मूथ हियर. एंड नाउ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एजुकेशन. So if you are planning to come with your kid like a school going kid, then you must consider this point very seriously. तो स्विट्जरलैंड का जो पब्लिक स्कूल्स है वहाँ पे एजुकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. इवन पब्लिक स्कूल्स में किड्स को बुक्स, नोटबुक्स भी प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन का मीडियम है दैट इज जर्मन, फ्रेंच और इटालियन. तो इफ योर किड डोंट नो दिस लैंग्वेजेस लाइक जर्मन, फ्रेंच और इटालियन, देन देयर कैन बी अ लिटिल बिट प्रॉब्लम. लेकिन इसके लिए भी यहाँ का जो स्कूल्स है वो जो बाहर से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करते हैं टू टीच देयर द लैंग्वेज. लाइक ऐसा भी हो सकता है स्विट्जरलैंड का ही एक बच्चा जो फ्रेंच स्पोकन पार्ट में रहता था, वो आके शिफ्ट हो गया उसके पेरेंट्स के साथ जर्मन स्पोकन पार्ट में. तो अब उसको जर्मन नहीं आता लेकिन उसको फ्रेंच आता है, इटालियन आता है. तो अगर वो जर्मन स्पोकन स्कूल में एडमिट होता है तो स्कूल विल अरेंज सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द किड टू टीच हिम द लैंग्वेज. तो यहाँ का ये बहुत अच्छा बात है. बट इफ यू आर कमिंग फॉर PhD or masters like higher studies, then the medium of education can be in English. क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंग्लिश में यहाँ का लोग बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं. So last but not the least, our point is pet. So if you are a pet loving person, then you must have to register your pet, whatever it can be. It can be a dog, it can be a cat, it can be a bird. You must have to register your pet under the Animal Identity Service here in Switzerland.
तो आपके पास कुछ भी पेट हो सकता है, आप उसको ला भी सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। बट आपको उस जो आपका जो पेट है उसको यहाँ का जो एनिमल आइडेंटिटी सर्विस है उसके अंडर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो इसका एक लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। उस लिंक में जाके आप अपने पेट को अकॉर्डिंग टू इट्स रेस, इट्स कलर, साइज, जेंडर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ का एक बहुत अच्छा बात है, जो एनिमल्स के लिए भी मतलब पेट्स के लिए भी उतना ही रूल्स राइट्स है जितना ह्यूमन का है, एंड आई रियली लव दिस थिंग। सो या दैट वाज फॉर टुडे। तो आज मैंने कुछ 10 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे बोल सकते हैं। और अब आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। इफ यस, देन प्लीज लाइक, comment, subscribe to my channel and support me. So see you in the next time in a new place with a new topic. Till then, bye bye, take care.